अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एट होम ऑर्गेनिक गार्डनिंग। मैं हूं आपका होस्ट हसन और आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे कि पोस्ट मूनसून रेन्स जिनका स्पेल बहुत ही इस दफ़ा ज़्यादा था और कुछ इलाकों में तो इसकी वजह से बहुत जो है वो तबाही भी हुई है। तो उसके बाद मेरे गार्डन की क्या पोजीशन है और मेरे गार्डन में जो वेजिटेबल्स हैं वो किस तरह ग्रो कर रही हैं और आया इन रेंज में मेरे पौधों को कोई नुकसान पहुंचा है या नहीं। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आपको मालूम है और जून अपडेट में भी मैंने जिक्र किया था कि एक शदीद हीट वेव जो है उसका स्पेल जो है वो इधर इंडो पाक रीजन में इंटर हुआ था और उस शदीद हीट की वजह से जो पौधों की ग्रोथ है वो भी आलमोस्ट स्टंटेड थी और नई फ्लावरिंग या नए फ्रूट्स भी जो हैं वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर जो है वो कुदरत का ख़ास करम हुआ और बेहतरीन जो है वो एक बारिशों का स्पेल इंडो पाक रीजन में इंटर हुआ, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो है वो काफ़ी अच्छे रहना शुरू हो गए और पौधों के ऊपर जो ग्रोथ है वो भी बहुत बेहतरीन और लश ग्रीन हो गए और जो वेजिटेबल्स थी वो दोबारा जो है वो इस तरीके से वेजिटेबल से लोडेड हो गई। तो इस आज की वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हीट वेव में जो है वो प्लांट्स क्यों स्टंटेड ग्रोथ शो कर रहे थे और उनकी जो ग्रोथ है वो क्यों कम हो गई थी और मूनसून की रेंज आने के फ़ौरन बाद ये एक्टिविटी दोबारा कैसे ख़त्म हुई और पौधे जो है वो डॉर्मेंसी से निकल कर दोबारा एक्सट्रीम ग्रोथ की तरफ और एक्सट्रीम वेजिटेशन की तरफ कैसे शिफ्ट हुए। तो बेसिकली जो प्लांट्स हैं इनको एक एक्टिविटी जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि जी फोटोसिंथेसिस, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जो हैं इसी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही पूरी करते हैं या इसी फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही ये अपनी खुराक बनाते हैं और आगे जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो जब एक्सट्रीम हीट होती है तो पौधों के स्टोमेटा या जो स्टोमेटल ओपनिंग्स हैं वो क्लोज़ हो जाती हैं और पौधे जो हैं वो अपने आप को बचाने की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिससे वो हैवी फ्रूटिंग या हैवी जो है वो फ्लावरिंग कर सकें। तो शदीद हीट वेव का ये नुकसान होता है कि पौधे एक डॉर्मेंसी में या कंजर्वेशन मोड में चले जाते हैं और अपनी ग्रोथ जो है उसको थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं और फिर जैसे ही दोबारा बारिशें स्टार्ट हुई और जो डेली टेम्परेचर्स हैं वो दोबारा अबाउट 30 डिग्री या उसके करीब पहुँचे तो पौधों ने दोबारा अपनी जो है वो एक्सट्रीम ग्रोथ उसको स्टार्ट कर दिया। और अब देखें जी, मेरे पास अगर मैं बात करूं तो जो भिंडी ग्रो कर रही है उसके ऊपर डेली इस तरीके से फ्लावरिंग हो रही है और डेली जो है वो इसके ऊपर से कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करने को मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर बात करें तो जब मैंने जून अपडेट दी थी तो मैंने जिक्र किया था कि जो बैंगन का पौधा है शदीद हीट की वजह से इसके ऊपर अब फ्लावरिंग जो है वो नहीं हो रही और इसके ऊपर अच्छा फ्रूट नहीं बन रहा। लेकिन मूनसून के स्पेल के फ़ौरन बाद ही ये देखें आप, एक बैंगन ये और एक ये बैक साइड पे, अब ये दो बैंगन बहुत अच्छे साइज़ के ग्रो कर रहे हैं। इनको अभी थोड़ी देर में हार्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा भी आपके पास जो है ये देखें कुछ और छोटे बैंगन जो है ये अभी ग्रो कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्वेस्ट करके दिखाएँगे। इसके अलावा अगर हम दोबारा चिली प्लांट की बात कर लें तो जून अपडेट में मैंने आपको दिखाया था कि सिर्फ 1 से 2 मिर्चें ग्रो कर रही थी और अब इसके बाद देखें जैसे ही मूनसून का स्पेल स्टार्ट हुआ है तो एक्सट्रीम ग्रोथ दोबारा स्टार्ट हो गई है और काफ़ी सारे चिलीज़ जो हैं वो दोबारा इस प्लांट के ऊपर लोडेड हैं और जो है वो काफ़ी सारी चिलीज़ जो हैं वो इसके ऊपर ग्रो कर रही हैं। और लेमन्स भी जो थे अब उन्होंने, चूँकि मूनसून की रेंज गुजरी, टेम्परेचर कंडीशंस बहुत अच्छी थी, तो लेमन्स ने जो अपना साइज़ है वो बहुत अच्छा गेन कर लिया है और लेमन्स जो हैं अब वो हेल्दी और जूसी और बड़े साइज़ के हो चुके हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे पास जो बेल वाली सब्ज़ियां ग्रो कर रही थी गार्डन में, उनमें एक था क्यूकम्बर और दूसरा था हमारे पास बिटर गोर्ड यानी करेला। तो जो क्यूकम्बर था वो बेसिकली जब एक्सट्रीम हीट का स्पेल इंटर हुआ तो ये थोड़ा सा जो है वो विल्टिंग की तरफ, और विल्टिंग के बाद जो है इसमें डिके का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। तो ये देखें, ये जो आपको लीव्स मुरझाए हुए नज़र आ रहे हैं या गल सड़ चुके हैं, ये बेसिकली इसी के ओल्ड लीव्स हैं जो कि एक्सट्रीम हीट में अपने आप को बचा नहीं सके और विल्ट हो गए या डाई हो गए।
लेकिन अब चूँकि कंडीशंस जो हैं वो दोबारा काफ़ी सूटेबल हो गई हैं, तो इसके ऊपर ये देखिए जो है वो बेहतरीन एक दोबारा खीरे की ग्रोथ भी स्टार्ट है। यहाँ पर भी खीरा ग्रो कर रहा है, इसके अलावा यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास खीरा ग्रो कर रहा है। इसके अलावा बिटर गोर्ड के बारे में तो मैं एक कंप्लीट गाइड भी जो है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बिटर गोर्ड जो है उसकी वो डिटेल वीडियो देखने के लिए मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में लगा दूँगा, आप उसको विज़िट भी करें, उसको देखें भी। और जो है बिटर गोर्ड के ऊपर भी दोबारा जो है वो एक दफ़ा फिर हार्वेस्ट के करीब है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह जो फल और सब्ज़ियां जो हैं वो अभी तक हार्वेस्ट के करीब हैं उनको एक दफ़ा हार्वेस्ट भी कर लेंगे। और ये बात जो है वो आपके साथ शेयर भी करनी थी कि पोस्ट मूनसून रेंज जो है वो मेरे गार्डन की कंडीशन कैसी है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप अपने प्लांट्स का सॉइल मिक्स प्रिपेयर करें तो आप उसको वेल ड्रेनिंग बनाएं। अगर वेल ड्रेनिंग ना होते तो जनाब ये वाटर लॉगिंग की वजह से ये सारे प्लांट्स जो हैं वो डेड हो जाते, या इनको रूट रॉट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता, या फंगल इन्फेक्शंस स्टार्ट हो जाते। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर सॉइल मिक्स फॉर योर पॉटेड प्लांट्स, क्योंकि पॉटेड प्लांट्स जो हैं उनको उनकी न्यूट्रिशन, उनकी हर चीज़ जो है वो आपने ख़ुद कंट्रोल करनी है। वो नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, नेचर के साथ साथ आप पर भी डिपेंडेंट हैं। तो इसलिए जो है आपने जब भी अपने गमले में पौधे लगाने हैं तो उनके सॉइल मिक्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, तो गाइज़ आज की वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि जो सब्ज़ियां रेडी टू हार्वेस्ट हैं उनकी हार्वेस्टिंग भी कर लेंगे। तो ये देख लें जी, सबसे पहले ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन साइज़ का एग प्लांट जो है उसके ऊपर ये ब्रिंजल ग्रो कर रहा है। इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हार्वेस्टिंग की बेसिक्स आपको मैंने बताई हैं। हमेशा आपने क्या करना है कि किसी शार्प चीज़ का इस्तेमाल करना है और पौधों के साथ खींचातानी नहीं करनी। अगर पौधों के साथ खींचातानी करेंगे तो फिर पौधे को नुकसान होगा। हमने पौधे को नुकसान नहीं देना, हमारी जो भी वेजिटेबल उसके ऊपर ग्रो कर रही है हमने उसको अच्छे से बस क्या करना है, हार्वेस्ट कर लेना है। तो ये देखें जी, दो बहुत अच्छे साइज़ के जो बैंगन ये हमने हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब ऑर्गेनिकली ग्रो हुए हैं ये बिल्कुल, इनमें किसी किस्म का कोई केमिकल या स्प्रे इस्तेमाल नहीं हुआ। आपने सिर्फ अपने पौधों को अच्छी डाइट देनी है ताकि पौधे जो है वो अच्छी ग्रोथ करें और अच्छे से जो है वो फलते फूलते रहें। ज़रूरी नहीं कि आप इनमें केमिकल्स ऐड करें तभी ये अच्छे से ग्रो करेंगे। इसके अलावा गाइस देख लेते हैं जी, मेरे पास भिंडी जो है वो कुछ ग्रो कर रही है, तो इस भिंडी को हार्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक ये हो गई। इसके अलावा यहाँ पर है जी, ये भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो भिंडी के पौधे की ये अच्छी बात है कि जब इसके ऊपर ग्रोथ फेज़ आता है तो ये बहुत ज़्यादा फलता फूलता है और आपको डेली बेसिस पर जो है वो काफ़ी सारी भिंडियाँ हार्वेस्ट करने को मिल जाती हैं। इसी तरीके से आपके पास ये कुछ भिंडियाँ ग्रो कर रही हैं, इनको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। भिंडी के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जितनी आप छोटी हार्वेस्ट करेंगे, यानी बहुत बड़ा नहीं होने देंगे इसको, तो ये काफ़ी अच्छे से आपको इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। ये जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतना ही इसका टेस्ट जो है वो ख़राब होता जाएगा, या इसमें सीड्स जो हैं वो ज़्यादा बन जाएंगे। तो ये काम नहीं करना आपने, जो है वो अपने पौधों के ऊपर भिंडी को बहुत ज़्यादा देर के लिए लगे रहने नहीं देना। इसके अलावा जो है ये करेले हैं कुछ, मैं इनको ज़्यादा बड़ा होने नहीं देता क्योंकि ये फिर क्योंकि बीच में हीट आ जाती है या किसी वजह से वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये इस तरीके से येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर इनका टेस्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं रहता, इसलिए इनको मैं थोड़ा अर्ली ही जो है वो हार्वेस्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा एक क्यूकम्बर जो है वो ग्रो कर रहा है, उसको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। तो गाइज़ ये थी आज की एक छोटी सी हार्वेस्ट, जिसमें कुछ क्यूकम्बर्स, कुछ लेडी फिंगर्स और बिटर गोर्ड और जो है आपके पास ब्रिंजल आपको हार्वेस्ट करके दिखाए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ दिल खोल कर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की वीडियोस को देख सकें और अपने लिए घर पर हेल्दी और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपने पौधों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।